हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान बोर्ड ने पिछले 17 सालों में जितने भी क्वेश्चंस इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस जितने भी फर्दर हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उन सभी लेक्चर्स में जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की हमने एक पीडीएफ अपने एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन में अपलोड कर चुके हैं। वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वो सारी पीडीएफ आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन के अंदर भी मिलने वाली है। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर इस बुक के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि बुक के कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मॉडल पेपर इंक्लूड किए हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने यहाँ कवर किए हैं। तो सारा कुछ एक वीडियो में है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, एक बार वीडियो जरूर देखें। तो स्टार्ट करें। कौन कौन से क्वेश्चन आरबीएससी ने पिछले सालों में इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक से पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम विच विल बी रिडीमेबल एट पार। कंपनी ने 5000 9% वाले डिबेंचर जारी किए, 100 वाले, वो भी 10% प्रीमियम पर, और इन्हें रिडीम करेंगे पार पे। मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर का हम 100 रुपए ही वापस करेंगे। हमें एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डीआर, एंट्री पास कर रहे हैं डिबेंचर जारी करने की। कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है 5000, इश्यू प्राइस है 110, तो ये हो गया 5.5 लाख, 5,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये भी आ गया 5,50,000। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ₹5.5 लाख टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये आ जाएगा 5 लाख और ये मेरा आ जाएगा 50,000। आप इन दोनों की जगह पर एक नेट एंट्री भी पास करते हैं। नेट एंट्री अपन कर सकते हैं जो बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये नेट एंट्री केवल हम डिबेंचर्स में जारी कर सकते हैं, डिबेंचर में लिख सकते हैं, लेकिन हम शेयर्स में नेट एंट्री कभी नहीं लिखेंगे। शेयर्स में हमें हमेशा 2 एंट्री लिखनी होगी। तो मैंने डिबेंचर जारी करने की एंट्री पास कर दी है। क्या सर अब रिडम्पशन के वक्त लॉस है, क्या उस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे? तो रिडम्पशन पार पे हो रहा है, लॉस नहीं होगा, तो अल्टीमेट लॉस रिकॉर्ड भी नहीं होगा। इनकेस अगर रिडम्पशन मोर देन फेस वैल्यू पर होता तो हमें लॉस आज ही रिकॉर्ड करना होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक नंबर के लिए, माहेश्वरी लिमिटेड इश्यूड 5,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर जारी किए 7% इंटरेस्ट रेट वाले। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। मतलब 100 वाला डिबेंचर जारी कर रहे हैं हम लोग 106 में। फर्दर कहता है विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम करेंगे 4 साल के बाद 5% प्रीमियम पे, मतलब 100 का लौटाएंगे 105। वॉट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट एंड राइट डेबिट अकाउंट नेम। कुल मिला के ये पूछ रहा है किस अमाउंट से हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अब डेबिट करेंगे और किस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो जो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब हम एक्स्ट्रा जो पैसा लौटाएंगे फ्यूचर में, कितना रुपया लौटाएंगे? 5 रुपए हर एक डिबेंचर पे। ये कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका अमाउंट रहेगा 5 इंटू 5,000 डिबेंचर। तो टोटल कंपनी 25,000 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन के वक्त लौटाएगी। तो अमाउंट आ गया 25,000। और ये किस अकाउंट में डेबिट करना है? डेबिट करते हैं हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अल्टीमेट एंट्री बनती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डेबिट करना है लॉस वाला अकाउंट, क्रेडिट करना था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अकाउंट 25,000 रुपए से। अगला कहता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू विच अकाउंट। तो डिबेंचर को रिडीम करने पर प्रॉफिट है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। एक बात याद रखें कि इस साल डिबेंचर का केवल इश्यू वाला पार्ट है, रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आरबीएससी पूछ सकती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब भी हमें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हमेशा होता है कैपिटल रिजर्व। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक नंबर के लिए, राइट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर।
तो शेयर और डिबेंचर के बीच में दो डिफरेंस, शेयर पर कंपनी पेड करती है डिविडेंड जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिबेंचर पर पेड करेगी इंटरेस्ट। शेयर मोर रिस्की है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि डिबेंचर लेस रिस्की है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिबेंचर पर इंटरेस्ट हमेशा मिलनी ही है और डिबेंचर कोई भी ऐसा नहीं जो अनसिक्योर्ड हो, लेकिन शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड नहीं रहेंगे और शेयर्स पर डिविडेंड केवल तब दिया जाएगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। नंबर नेक्स्ट, राइट वन डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में डिफरेंस, शेयर होल्डर के पास राइट है डिसीजन मेकिंग का, जबकि डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं है। शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि जब प्रॉफिट हो तो कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास राइट है कि चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट उसे हर केस में मिलेगा। अगला क्वेश्चन वापस एक नंबर के लिए, 112% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इज इशूड एट 110, 100 रुपए वाला डिवेंचर जारी किया 110 में, विच इज रिडीमेबल एट 120, रिडीम करेंगे 120 के अकॉर्डिंग। डिमांड है मेक अ जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री अगर मैं कंबाइंड एंट्री करता हूं तो मैंने आपको अलग अलग एंट्री करके बता दी, अलग अलग एंट्री कैसे होगी, मैं कंबाइंड एंट्री करके बताऊं। तो कंपनी जारी कर रही है, केवल एक डिवेंचर की एंट्री करनी है, 100 वाला डिवेंचर जारी किया जा रहा है 110 में, तो मेरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 100 वाला डिवेंचर जारी कर रहे हैं 110 में, तो कंपनी को रिसीव होगा 110। अब जब इन्हें रिडीम करेंगे तो उस समय लॉस होगा 20 रुपए पर डिवेंचर का, तो इस लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना होगा, एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। याद रखेंगे इस लॉस को कंपेयर किया जाएगा फेस वैल्यू के साथ, तो कंपनी 100 रुपए का लौटाएगी फ्यूचर में 120, अल्टीमेट लॉस होना है 20 रुपए का, मैंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया आज। आप लोग इस एंट्री को भी इसमें कंबाइन कर सकते थे, लेकिन ये सेपरेट एंट्री है, इसका इससे इस वाली एंट्री के बीच से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए हमेशा से अलग से ही पास करें। नंबर नेक्स्ट है, इन विच रेट जीरो कूपन रेट डिवेंचर आर इश्यूड। तो जीरो कूपन रेट, इस पर इंटरेस्ट की रेट रहती है जीरो, इंटरेस्ट रेट रहेगी जीरो और मेनली इश्यू प्राइस का रहेगा एट डिस्काउंट। जीरो कूपन रेट डिवेंचर कैरीज नो इंटरेस्ट रेट और नील इंटरेस्ट रेट एंड ऑलवेज इश्यूड एट डिस्काउंट। अगला कहता है डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ऐसे डिवेंचर जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, नोन एज कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जो कन्वर्ट नहीं होंगे दूसरी सिक्योरिटी में वो कहलाएगा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगला कहता है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, जब भी कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इफ एंट्री इज पास्ड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर जारी किए जा रहे हैं उस समय एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। तो हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। So if entry is passed, then debenture suspense account will be debited. Question number next, rate of interest on debenture is, तो इंटरेस्ट रेट डिवेंचर की हमेशा रहती है फिक्स्ड, हमेशा रहती है फिक्स्ड। नंबर नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी, जब भी कंपनी डिवेंचर जारी कर रही है प्रीमियम पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा करते हैं हम क्रेडिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। Number next, what do you mean by non-convertible debentures? तो those debenture which cannot be convert in any security is known as non-convertible debenture. अगला कहता है P Limited issued 4009% debenture of ₹100 each at 4% discount. कंपनी ने 9% वाले एक डिवेंचर 100 रुपए का है जारी किया 4 रुपए के डिस्काउंट पे, 100 रुपए का 4%, 4 रुपए। गिव जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ द डिवेंचर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईयर, बैंक अकाउंट ईयर। कंपनी जारी कर रही है 96 के अकॉर्डिंग, तो 4000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई 96 जो आएगा 4 6 24,
ये आ गया 3,84,000। 4,000 डिवेंचर पे 4 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया 16,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 4,000 गुणा 4, 16,000 और 9% डिवेंचर। ये मैंने एक ही एंट्री कर दिया कंबाइंड। अगर दो एंट्री करना आप लोग चाहें तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,84,000 से। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा 3,84,000, डिस्काउंट में आएगा 16,000 और 9% डिवेंचर में 4 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ डिवेंचर ऑफ रुपीज 5 lakh issued at par but redeemable at 10% premium, what will be the amount of premium on redemption of debenture? कंपनी अगर 5 लाख रुपए के डिवेंचर जारी करेगी, याद रखना इस बार रुपीज है, रुपीज नंबर नहीं है, तो 5 लाख रुपए के डिवेंचर जारी करेंगे, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, मतलब 5 लाख का एक्स्ट्रा लौटाएंगे 50,000, तो हमें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाना होगा। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी ₹50,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2022 में, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? तो इसका नेचर है नॉमिनल और जो हमेशा रहेगा फिक्स्ड। इट इज नॉमिनल इन नेचर एंड ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। नंबर नेक्स्ट कहता है बेनिफिट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, जब भी ओन डिवेंचर हम लोग कैंसिल करेंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सच डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इज नोन एज कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये क्वेश्चन 3 फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आया फिल इन दी ब्लैंक्स में, एक जगह आया था एमसीक्यू टाइप में और एक जगह आया था स्टेटमेंट बेस्ड की डेफिनेशन लिखनी है हमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की। यहाँ बात कर रहे थे कन्वर्टेबल की। अगला कहता है एडिशनल सिक्योरिटी अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी इज नोन एज, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो भी हम एडिशनल सिक्योरिटी रखी जाएगी उसे बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिवेंचर ऑफ द कंपनी आर इश्यूड एट पार टू द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी गिव जर्नल एंट्री। हमने डिवेंचर जारी किए जहां से एक प्रॉपर्टी परचेज की है उस सेलर को, तो डिवेंचर जारी करने की एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वो मेरा कहलाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर डिवेंचर फेस वैल्यू पे जारी कर रहे हैं तो 2% डिवेंचर। आप लोग केवल एक ही एंट्री लिख सकते हैं क्योंकि दिया नहीं है डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू पे, सॉरी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे या पार पे, तो मैंने हमेशा माना है पार पे। तो एंट्री होगी मेरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। केवल एंट्री पास की है मैंने डिवेंचर को इश्यू करने की, अदरवाइज आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने की भी एंट्री पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दूसरी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगला कहता है फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिवेंचर आर इश्यूड। इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग जीरो कूपन रेट डिवेंचर हमेशा इश्यू होते हैं डिस्काउंट में, क्योंकि इन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट नहीं मिलेगी तो क्यों परचेज करेगा इन्वेस्टर? परचेज करेगा आज डिस्काउंट रेट पे, हम परचेज डिस्काउंट रेट पर कंपनी बेच रही है और रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो डिफरेंस जो भी रहेगा वो माना जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 21, द बैलेंस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस रहेगा वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? ऑप्शन ए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, ऑप्शन बी लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, ऑप्शन सी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन डी इन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रहता है इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो अल्टीमेट इसे हम ट्रांसफर करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, बियर डिवेंचर क्या है? तो दोज डिवेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी इज नोन एज बियर डिवेंचर। नंबर नेक्स्ट, ऋतुराज लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ वर्थ ₹2 लाख। ऋतुराज लिमिटेड एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की यशपाल लिमिटेड से। द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक, पेमेंट किया चेक से 2,000 रुपए का, एंड द रिमेनिंग कितना रह गया? 1,98,000। रिमेनिंग 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 90% डिस्काउंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। कंपनी ने 2 लाख की मशीनरी खरीदी है, 2,000 पेमेंट कर दिया है, तो रिमेनिंग पेमेंट रह गया 1,98,000। एक डिवेंचर कंपनी इश्यू कर रही है कितनी? फेस वैल्यू वाला, फेस वैल्यू है 100, इश्यू करेंगे 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपीज पे। तो ये मेरा आ गया 9 2 18 और 9 2 18, 2200 शेयर, 2200 डिवेंचर्स। नंबर नेक्स्ट,
द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिवेंचर को हम मेनली बॉन्ड भी कहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा सी। नंबर नेक्स्ट, डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, कंपनी डिवेंचर जारी किए पार पर रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ट्रांसफर्ड, ये पहली बात कर चुके हैं, इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। याद रखें ये वाला अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ये तब आता है जब कंपनी डिवेंचर या फिर कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है मोर देन फेस वैल्यू पर। नंबर नेक्स्ट, सूरतगढ़ लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी भीलवाड़ा लिमिटेड से, 1,80,000 की मशीनरी है, एंड इन ल्यू ऑफ फुल पेमेंट, इस पूरे 1,80,000 पेमेंट के अगेंस्ट कंपनी इश्यूड 9% डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। कंपनी ने एक मशीन खरीदी 1,80,000 रुपए की, तो मेरा परचेज कंसिडरेशन आ गया 1,80,000, इसके बदले में डिवाइड करेंगे डिवेंचर की इश्यू प्राइस, तो 100 रुपए का एक डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, डिवेंचर जारी किया जा रहा है 90 रुपीज में, तो यहां से ये मेरा आ गया 2,000 डिवेंचर। क्वेश्चन की क्या डिमांड है? हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना डिस्काउंट का अमाउंट हम डेबिट करेंगे? तो 2,000 डिवेंचर जारी किए गए हैं, डिस्काउंट का अमाउंट पर डिवेंचर है 10, तो 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, अमाउंट आ जाएगा 20,000। नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक डिवेंचर्स आर द डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, ये हमने देख लिया बियर डिवेंचर। स्टेट द टाइप ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और रिडम्पशन, रिडम्पशन पीरियड के बेसिस पर या रिडम्पशन के बेसिस पर डिवेंचर दो टाइप के हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल और दूसरा है इररिडीमेबल, एक टाइम पीरियड के बाद जो रिडीम होंगे वो रिडीमेबल है, जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे वो इररिडीमेबल है। नंबर नेक्स्ट, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इफ एंट्री इज पास्ड व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एक जगह क्वेश्चन आया था कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, तो वहां हमने डेबिट किया डिवेंचर एक्सपेंस। यहाँ क्वेश्चन है कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो हम क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिगार्डिंग क्या रूल है? पहला रूल यह है कि डिवेंचर की इंटरेस्ट हमेशा रहेगी फिक्स्ड, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा, डिवेंचर की इंटरेस्ट हमेशा निकाली जाएगी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इश्यू प्राइस पर हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम 1 लाख रुपए वाली फेस वैल्यू की डिवेंचर 1.5 लाख में भी जारी कर रहे हैं तो डिवेंचर कंपनी पेड करेगी 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग। तीसरा रूल, अगर कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना है इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा। एंट्री कैसे पास करेंगे? तो डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए है एक्सपेंस, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 2, जितना होल्डर में ट्रांसफर करना है उतना होल्डर में क्रेडिट करेंगे, और जितना टीडीएस डिडक्ट करना है तो 2 टीडीएस पेबल, और फिर इसके बाद करेंगे पेमेंट की एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्वेश्चन था 2 नंबर में, एक नंबर के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंपनी परचेज 1 मशीन फ्रॉम मोहन, एक कंपनी ने मशीन खरीदी मोहन से, कंपनी ने इश्यू किए 100 मतलब 100 8% डिवेंचर 8% वाली ब्याज के, और भी 1,000 रुपए का एक डिवेंचर है, जारी किया है 10% प्रीमियम पे, तो कुल मिला के कंपनी ने 1,000 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर, इस पर 100 रुपए प्रीमियम, 10% प्रीमियम, मतलब एक डिवेंचर जारी कर रहे हैं 1100 में, और नंबर ऑफ डिवेंचर है 100। इसका मतलब कंपनी उन्हें डिवेंचर जारी कर रही है 1,10,000 रुपए में। 1,10,000 में जारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1,10,000 वाली ही मशीन खरीदी होगी, तो मशीन खरीदने की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट है 1,10,000। दूसरी एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट 1,10 टू 8% डिवेंचर्स 1,00,000, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ गया मेरा 10,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, एस लिमिटेड ने इश्यू किए 7% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट पार पे विच आर पेबल एट 5% प्रीमियम, कंपनी ने 5% प्रीमियम पे रिडीम करेगी, हमें एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर आप लोग चाहें 2 एंट्री पास कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताई, एक एंट्री पास करना चाहो एक एंट्री कर सकते हैं। मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, जिन बच्चों ने 2 एंट्री सीखी है वो 2 एंट्री ही करें, लेकिन जिन्हें एक और दोनों समझ में आ चुकी है वो मेजर एक एंट्री करके आ सकते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट,
अब मैं कर रहा हूँ 2 एंट्री इश्यू करने की। 100 वाला 100 रुपए में जारी कर रहे हैं 3 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 7% डिवेंचर वापस 3 लाख। और फिर रिकॉर्ड करना होगा मैं लॉस, उसकी एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कंपनी 5% प्रीमियम पर रिडीम करेगी तो 3 लाख का 5%, ये एंट्री होगी 15,000 रुपए। बात करें अगले क्वेश्चन की 33, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर में पहला डिफरेंस, शेयर पर कंपनी पेड करती है डिविडेंड, डिवेंचर पर पेड करती है इंटरेस्ट। दूसरा डिफरेंस, शेयर की जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल का अमाउंट है जो वो अनसिक्योर्ड है, जबकि डिवेंचर का अमाउंट सिक्योर्ड है, कोई सी भी कैटेगरी डिवेंचर हो। तीसरा, जो शेयर्स को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर हैं इनके पास राइट है डिसीजन मेकिंग का, डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी राइट नहीं है डिसीजन मेकिंग का। नंबर 4, शेयर को हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंदर, जबकि डिवेंचर हम शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। नंबर 5, शेयर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर रिस्की है, ये लेस रिस्की है, जबकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर रिस्की है क्योंकि इंटरेस्ट पेड करना ही करना पड़ेगा, और ये लेस रिस्की है। अगर लॉस हुआ तो शेयर होल्डर तो लॉस बियर करेगा ही। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर रिस्की है और शेयर लेस रिस्की है। नंबर नेक्स्ट 34, एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 20,000 सॉरी 20,000 20,000 हो जाता है। एक्स लिमिटेड इश्यू 20,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 20,000 10% की रेट वाले डिबेंचर जारी किया 100 वाला, वो भी 8% के डिस्काउंट पे, विच आर रिडीमेबल एट पार, विच आर रिडीमेबल एट पार, जहां तक ये होगा एट पार। कंपनी हैज बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ ₹30,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी रिटर्न ऑफ एंड पास जर्नल एंट्री। पहले हमें इशू की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी जारी कर रही है 20,000 डिबेंचर 8% डिस्काउंट पे, तो 20,000 डिबेंचर कंपनी जारी कर रही है 92 के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा कुछ 18,40,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 18,40,000। फिर इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट 18,40, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू 10% डिबेंचर्स, ये आ गया मेरा 20 लाख, 20,000 गुणा 100 20 लाख। अब कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 1,60,000 का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर होगा 3 लाख। अगर 30,000 होता है तो 1,60,000 में से 30,000 राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाकी 31 राइट ऑफ करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अल्टीमेट एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 हुआ तो अगर 3 लाख है तो पूरा 3 लाख यहां से राइट ऑफ कर सकते हैं। एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अमाउंट डिस्काउंट केवल 1,60 तो 1,60 ही राइट ऑफ होगा 1,60,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, डिफाइन करने फॉलोइंग। पहला, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दोज डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक एसेट नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर दोज डिबेंचर्स whose record is kept by the company is known as registered debenture and cannot be transferred by way of mere delivery. Number next, question number 36. On 1st April 2023, a company issued 5,008% debenture of ₹100 each at a discount of 10%. कंपनी ने 5,000 डिबेंचर 100 वाले 10% डिस्काउंट मतलब 90 पर इश्यू किए। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 45,000। कंपनी के पास पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है 45,000। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है 5,000 डिबेंचर पर 10 रुपए के हिसाब से टोटल 50,000 रुपए का डिस्काउंट।
अपने पास पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 45,000। आगे कहता है गिव नेसेसरी एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, केवल डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री पूछ रहा है। तो मेरे पास 5,000 गुणा 10, 50,000 रुपये आया डिस्काउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम है 45,000, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 45, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट 5 और 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 कहता है मधुसूदन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम गोपाल लिमिटेड। मधुसूदन लिमिटेड ने एक गोपाल लिमिटेड से प्लांट खरीदा है 2 लाख रुपए में और उसका पेमेंट करेंगे परचेज कंसिडरेशन का बाई इशूइंग चेक ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का चेक तुरंत पेड कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग ड्यू पेमेंट बाई इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर दैट वर इश्यूड। तो टोटल कंसिडरेशन है 2 लाख, इसमें से 10,000 रुपए चेक का पेमेंट हो गया तो रिमेनिंग रह गया 1,90,000 डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। एक डिबेंचर 100 वाला है, जारी कर रहे हैं 5% के डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर जारी करेंगे 95 के अकॉर्डिंग, तो यहां से आ जाएगा ये 2,000 डिबेंचर्स। तो मेरा आ गया 2,000 डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 38 सुविधा लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 1,98,000 की सप्लायर्स लिमिटेड से। पेमेंट करेंगे डिबेंचर इश्यू करके 12% वाला डिबेंचर इश्यू करेंगे 100 रुपए के हिसाब से। पास जर्नल एंट्री फॉर दी परचेज ऑफ द मशीनरी एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर व्हेन। 3 अलग अलग केसेस में मुझे एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मशीन खरीदने की एंट्री सेम वही रहेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू सप्लायर लिमिटेड 1,98,000। अब मुझे डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री पास करनी है। पहले केस में कहता है डिबेंचर पार पे जारी होंगे, तो एंट्री होगी सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,98,000, 1,98,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर है 12% डिबेंचर 1,98,000। दूसरे केस में कह रहा है डिबेंचर हम लोग जारी कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, तो इस बार डिबेंचर 1,98,000 डिवाइडेड बाई 90, ये आ गया 9 2 से 18 और 9 2 से 18 2,200 डिबेंचर्स। अब एंट्री क्या होगी सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,98,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,200 मल्टीप्लाई बाई 10 22,000 टू 12% डिबेंचर 2,200 मल्टीप्लाई बाई 100 2,20,000। तीसरे केस में डिबेंचर जारी करें 10% प्रीमियम पे, मतलब एक डिबेंचर जारी करेंगे 110 में, तो 1,98,000 डिवाइड बाई 110, तो यहां से ये कुछ आएगा 1,800। अब एंट्री होगी सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिबेंचर 1,800 मल्टीप्लाई बाई 100 1,80,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,800 मल्टीप्लाई बाई 10 18,000। क्वेश्चन नंबर 39 जो कहता है इन द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ एक्स लिमिटेड पास जर्नल एंट्री। मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला केस जब कंपनी 1,000 डिबेंचर जारी कर रही है 12% वाले 100 रुपए के हिसाब से और जारी हो रहे हैं पार पे, तो पहले इश्यू करने की एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख रुपए के हिसाब से। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1 लाख रुपए के हिसाब से। अब ये हम रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, तो ये लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे आज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,000 गुणा 10 10,000 रुपए से। दूसरे केस में 500 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 100 वाले 5% डिस्काउंट पे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो रहेगा 500 मल्टीप्लाई भी 95, जो कुछ आएगा 4 लाख क्यों 47,500। फिर अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 47,500 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,500 500 मल्टीप्लाई 5 और टू 12% डिबेंचर 50,000। अगली एंट्री प्रीमियम होगा 5%, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,500 रुपए से। मेरे पास 2,500 रुपए का ये लॉस, 2,500 रुपए का ये लॉस। आप लोग चाहो इस 5,000 रुपए के डिस्काउंट प्लस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो अगली एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,500 और 2,500। ऐसे ही ऊपर वाले केस में जो 10% मतलब 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस होता वो भी हम राइट ऑफ कर सकते थे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला कहता है 2,000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच वर इश्यूड एट 10% प्रीमियम बाई एक्स लिमिटेड।
2000 12% वाले डिवेंचर, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100, कंपनी ने इश्यू किए 10% प्रीमियम पे, बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, लेकिन रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे। एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। साफ साफ कह रहा है कि लॉस को भी राइट ऑफ करें। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी जारी कर रही है 110 में, तो 2000 तो मल्टीप्लाई करेंगे 110 से 2,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,20,000। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2,20,000 टू 12% डिवेंचर 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मेरा 20,000। अब इसके बाद मुझे लॉस भी बुक करना होगा कि कंपनी रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पे, तो अगली एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 100 रुपए का डिवेंचर 5 रुपए का लॉस होगा हर एक डिवेंचर पर, तो यहां मेरा लॉस होगा टोटल 10,000, तो मेरी एंट्री 10,000 रुपए से होगी। अब मेरा जो लॉस है वो राइट ऑफ करना है। लॉस कितना है 10,000, प्रीमियम कितना है 20,000। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर तो फ्री रिजर्व है, उसका हम कहीं और भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं डिविडेंड को पेड करने के लिए। तो इस 10,000 को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, अल्टीमेट एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपए। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 40 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। अजय लिमिटेड इश्यू 2014% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने 2000 डिवेंचर जारी किए 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे, मतलब 100 वाला डिवेंचर जारी कर रहे हैं 90 के हिसाब से। आगे कह रहा था कंपनी ऑल्सो टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख। कंपनी ने 4 लाख रुपए का लोन भी लिया है फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक से, इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, एंड डिपॉजिटेड 5,000 14% डिवेंचर विद द बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने अपने 5,000 डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से टोटल है 5 लाख, वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी ने बैंक के पास रखे हुए हैं। फर्दर आगे कहता है हाउ वुड यू डील विद द इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी कंपनी जर्नल इफ एंट्री इज बीइंग पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी। क्वेश्चन की डिमांड सीधी सी है, एंट्री पास करनी है दोनों ही केस में, जब हम पब्लिक में जारी कर रहे हैं और जब हम बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर कर रहे हैं इश्यू। सबसे पहले जब कंपनी पब्लिक में जारी करेगी 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाला 90 के हिसाब से, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी जारी कर रही है 2000 मल्टीप्लाई बाई 90 रुपीज टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,80,000। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, $1,80,000। डिस्काउंट दिया गया 10%, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 रुपए, और टू कितने परसेंट डिवेंचर है 14%, तो टू 14% डिवेंचर। ये होगी डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री ₹2 लाख। इसके बाद कंपनी ने 5,000 डिवेंचर बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इश्यू किए। उससे पहले बैंक लोन लेने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कंपनी ने लोन लिया 4 लाख का टू बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 4 लाख, और डिवेंचर इश्यू किए बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इश्यू किए 5 लाख की, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 14% डिवेंचर्स, मेरा 5 लाख। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 41 की। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 जो है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। एंट्री पास करनी डिवेंचर इश्यू करने की। कंपनी ने इश्यू किए 2000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। 100 वाला डिवेंचर जारी कर रहे हैं 105 में,
और रिडीम करेंगे पार पे, पार मतलब 100 वाला डिवेंचर 100 में ही रिडीम करेंगे। तो रिडम्पशन कोई भी लॉस नहीं है। तो हमें केवल इशू की एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 मल्टीप्लाई बाय 2000 2,10,000। फिर अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 2,10,000, डिवेंचर में अपना 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000। दूसरे केस में 5,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 वाले 5% प्रीमियम पे। यहाँ पर एंट्री सेम ऊपर वाले ऐसी रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 505। तो दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 5 लाख रुपए 12% डिवेंचर में, 25,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और फर्दर में रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। तो लॉस होगा हर एक डिवेंचर पे 10 रुपए का, तो 50,000 रुपए का लॉस आज बुक करना पड़ेगा। एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। हिमांशु लिमिटेड इश्यूड 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख। कंपनी हिमांशु लिमिटेड ने 9% डिवेंचर जिनकी कंप्लीट फेस वैल्यू है 10 लाख इश्यू किए इस तरह से। पहला 9% डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू 5 लाख है 10% डिस्काउंट पे जारी किए फॉर कैश मतलब जनरल पब्लिक में। दूसरा अ मशीन ऑफ रुपीज 2,25,000 एक मशीन जिसकी कीमत है 2,25,000 परचेज फ्रॉम स्नेहा लिमिटेड, स्नेहा लिमिटेड से परचेज की है 40 consideration of 9% for the consideration of it 9% डिवेंचर वर इश्यूड विद a nominal value of 2,50,000। इसके कंसिडरेशन के अगेंस्ट कंपनी ने 2.5 लाख की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर कर दिए इश्यू, मतलब 2.5 लाख के डिवेंचर, कंसिडरेशन 2.25 लाख, 25,000 रुपए माना जाएगा डिस्काउंट। तीसरे केस में लोन लिया है बैंक से ऑफ रुपीज 1,25,000 और बैंक के पास डिपॉजिट किए 9% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 1.25 लाख के लोन के बदले में 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक के पास इश्यू किए। क्वेश्चन की डिमांड है जनरल एंट्री पास करनी। तो टोटल मैंने 10 लाख की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर, 5 लाख पब्लिक में, 2.5 लाख रुपए के वेंडर को और 2.5 लाख रुपए के बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू की। अब मुझे पास करनी है एंट्री। सबसे पहले पब्लिक में जारी करने की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी ने 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले, एक की फेस वैल्यू है 100, इसका मतलब 5,000 डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर और डिस्काउंट है 10%, मतलब एक डिवेंचर जारी कर रहे हैं 100 वाला 90 में। तो कंपनी ने टोटल 4.5 लाख रुपए आया कैसे, 5,000 मल्टीप्लाई बाई रुपीज 90। मैंने फेस वैल्यू अज्यूम की है 100 क्योंकि क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कहीं भी मेंशन नहीं है फेस वैल्यू कितनी है। बिल्कुल आप लोग 10 रुपए भी मान सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई रुपीज 9। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4.5 लाख। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4.5 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 9% डिवेंचर्स, ये मेरा 5 लाख। इसके बाद कंपनी ने, ये मेरा केस 1, दूसरे केस में सबसे पहले मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू स्नेहा लिमिटेड, मशीन अकाउंट डेबिट टू स्नेहा लिमिटेड 2,25,000, 2,25,000 टू स्नेहा लिमिटेड और 2,25,000 के बदले में 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर इश्यू किए। तो अगली एंट्री स्नेहा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,25,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू 9% डिवेंचर्स, अमाउंट 5 लाख, सॉरी 2.5 लाख। याद रखें कि यहां पर कंसिडरेशन का अमाउंट 2.25 लाख है, डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं 2.5 लाख, तो क्या सर यहां पर हम 25,000 रुपए गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं? तो बच्चों कोई सिंगल एसेट खरीदने पर कभी भी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अराइज नहीं होगा। सिंगल एसेट खरीदेंगे, अगर ज्यादा वैल्यू के डिवेंचर जारी कर रहे हैं डिस्काउंट होगा, कम वैल्यू के डिवेंचर जारी कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तीसरे केस में पहले बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2.25 लाख रुपए, फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 2.5 लाख रुपए।
अगले क्वेश्चन की बात करें 44, जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले केस में 2000 डिबेंचर 100 वाले जारी कर रहे हैं और 100 रुपए पर ही, रीपेबल एट 110, मतलब रिडम्पशन है 10% के प्रीमियम पर। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। मैं हमेशा पहले एंट्री पास करता हूं डिबेंचर इश्यू करने की, तो 2 लाख रुपए से। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2927% डिबेंचर 2 लाख रुपए से। लॉस होगा 10 रुपए पर डिबेंचर, लॉस टोटल होगा 20,000 का। लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगले केस में 3000 डिबेंचर जारी कर रहे हैं 105 के हिसाब से, तो 5 रुपए प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3000 मल्टीप्लाई 105, 3,15,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 9% डिबेंचर में 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। रिडीम करेंगे 110 पे, मतलब लॉस 100 से कंपेयर करेंगे, लॉस होगा 10 रुपए पर डिबेंचर, टोटल लॉस 30,000 रुपए का। रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप लोग यहाँ पर अपने मन से जो लॉस राइट ऑफ करेंगे उसकी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर नेक्स्ट, बीआर लिमिटेड ने 9% डिबेंचर इशू किए हैं 10 लाख की फेस वैल्यू वाले। सेम वही क्वेश्चन आ गया मैंने जो अभी एक पहले किया है, ये वाला हिमांशु लिमिटेड वाला। 10 लाख की फेस वैल्यू, पब्लिक में पहला केस, दूसरा मशीन खरीदने के अगेंस्ट और तीसरा बैंक लोन के अगेंस्ट। सेम वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 जो आया 2023 के एमटीबी में, ए लिमिटेड ने इशू किया 5000 डिबेंचर 100 10% वाले, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 10% 10 रुपए के प्रीमियम पर हम कर रहे हैं इशू। 25 रुपए चाहिए एप्लीकेशन पे, 25 और 45 अलॉटमेंट पे, इसमें प्रीमियम शामिल है, टोटल ये हो गया 70, और 40 रुपए चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पूरा पैसा रिसीव हो गया, द अमाउंट वॉज फुली रिसीव्ड बाय द कंपनी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 25 रुपए से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25 मल्टीप्लाई बाई 5000, 1,25,000। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, वापस 1.25 लाख रुपए से। तीसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 मल्टीप्लाई 5,000, 2,25,000 टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर 35 मल्टीप्लाई 5,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 5,000। 35 रुपए में, सॉरी 45 रुपए में 35 रुपए है कैपिटल का, 10 रुपए प्रीमियम का, तो 35 जाएगा डिबेंचर में और 10 रुपए जाएगा प्रीमियम में। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की, अगली एंट्री पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल मांगने की डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 10% डिबेंचर 2 lakhs, फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिमिटेड ने परचेज किया फर्नीचर 1,98,000 का रवि लिमिटेड से, और इसके लिए कंसीडरेशन हम पेड करेंगे 9% डिबेंचर 100 वाले इश्यू करके। तो पहला केस 10% प्रीमियम पे, दूसरा केस 10% डिस्काउंट पे। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, एंट्री पास करनी है राजवीर लिमिटेड की बुक्स में। तो पहला केस 1200 डिबेंचर जारी किए 100 वाले एट पार, मतलब 100 रुपए पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 1,20,000। फर्दर रिडीम होंगे 20% प्रीमियम पे, तो एक डिबेंचर का प्रीमियम 20 रुपए जाएगा इंटू 1200, ये रहेगा कुछ 24,000। ये एक्स्ट्रा लॉस होगा, आज रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सेम ऐसे ही दूसरे केस में 1000 वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट, मतलब 900 में जारी कर रहे हैं। यहाँ आपको स्पेसिफिक अलर्ट रहना है अमाउंट और या फिर फेस वैल्यू कितनी है। यहाँ ध्यान रखें फेस वैल्यू 1000 है, 1000 का 10% होगा 100 रुपए, तो हम जारी करेंगे 150 रुपए, 150 डिबेंचर 900 के हिसाब से, तो ये रहेगा 1,35,000। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,35,000। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई 150 15,000 टू 8% डिबेंचर 1,50,000। कंपनी रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पे, तो लॉस होगा कितना 50 रुपए पर डिबेंचर, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, टोटल लॉस होगा 7,500। ये लॉस में आज रिकॉर्ड करना होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर आखिरी जो आया 2024 में, अन्नू लिमिटेड ने 4 लाख रुपए का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से। लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख, इसके बदले में 5,000 डिबेंचर जारी किए 100 वाले, तो टोटल 5 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इश्यू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, ये मैंने एंट्री पास कर दी है। क्वेश्चन की डिमांड थी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन और कैसे होगी, तो मुझे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, मेरी आ गई बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट। बैलेंस शीट ये जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने एंट्री पास की है। सबसे पहले आएगा बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन का अमाउंट 4 लाख। मैंने डिबेंचर इश्यू किए पर 9% डिबेंचर, अमाउंट है 5 लाख, लेस डिबेंचर सस्पेंस कितना, 5 लाख। तो ये मेरा हो गया जीरो। ये मेरा बैलेंस शीट में हो गया प्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ पर डिबेंचर पास करने की एंट्री नहीं करता तो बैंक लोन के नीचे ही ब्रैकेट में लिख देता, बैंक लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर आप लिख सकते थे 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बात थी आखिरी क्वेश्चन की जो आया साल 2024 में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे तरह समझ में आ चुके हैं। इनके सभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। हमने अपने सारे जितने भी लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। फर्दर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।